हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईपीओ के फेस्टिवल के अंदर तीन और नए आईपीओ आए हैं जो 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये है हमारे यूटीआई एएमसी का आईपीओ, मैज़ेगन डॉक का, और तीसरा है हमारा लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का। इनमें से जो यूटीआई एएमसी का और मैज़ेगन डॉक का आईपीओ है उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको प्लीज़ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ का पूरा डिटेल देखेंगे, साथ साथ ये एनालिसिस करेंगे कि आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स आपके सामने है। 29 सितंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इशू का जो साइज़ है हमारा 51 लाख है, और जो इसका टोटल अमाउंट आ रहा है वो 61 करोड़ के अराउंड आ रहा है, यानी कि एक ये छोटा आईपीओ है। जो 51 लाख की जो शेयर हैं सारे के सारे हमारे फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल हमारा कुछ नहीं है। जो फेस वैल्यू है वो इन्होंने 10 रुपये रखी है, जो काफ़ी अच्छी है क्योंकि आगे इसी फेस वैल्यू पे हमें डिविडेंड वगैरह मिलता है। आईपीओ का जो प्राइस रखा है इन्होंने 117 से 120 रुपये रखा है। मार्केट का जो लॉट है रिटेलर के लिए वो मिनिमम 125 शेयर का है, और एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होगा। मिनिमम जो लॉट है हमारा रिटेलर के लिए वो 125 शेयर का है। इसको कट ऑफ प्राइस से अगर गुना करें यानी कि 120 से गुना करें तो 15,000 रुपये आपको यानी कि रिटेलर को कम से कम लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। और मैक्सिमम रिटेलर 1625 जो शेयर हैं 1625 शेयर लगा सकता है, जिनका जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 1,95,000 है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार फुल डेट का देख लेते हैं। एक बार 29 सितंबर को स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन होगा वो 7 अक्टूबर को हो जाएगा। रिफंड जो होगा अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, अनसक्सेसफुल जो है एप्लीकेंट का, वो 8 अक्टूबर को हो जाएगा स्टार्ट। और जिसको जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 9 अक्टूबर को उसके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर क्रेडिट हो जाएगा। और जो लिस्टिंग की हमारी डेट है वो है 12 अक्टूबर की, यानी कि 12 अक्टूबर को ये हमारा शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अब कंपनी का एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। कंपनी 1998 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके जो प्रमोटर हैं वो जी श्रीनिवासा राव जी हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी को भी 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर हो गया है, और 16 प्लस स्टेट्स के अंदर ये कंपनी अभी काम कर रही है। इसका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली पाइपलाइन लेइंग का, यानी कि पाइपलाइन बिछाने का है। ऑयल और गैस से रिलेटेड जो पाइपलाइन है वो कंपनी बिछाती है। इसके 3 बिजनेस लाइंस हैं जो आपके सामने है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, दूसरा है हमारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमारा सीएनजी की जो स्टेशन तक जो पाइपलाइन बिछाते हैं वो काम भी ये कंपनी करती है। और साथ साथ इन्हीं पाइपलाइन का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी करती है। तो बेसिकली इसका जो मेन बिजनेस है वो ऑयल और गैस पाइपलाइन लेइंग का है। इसके साथ साथ जो कंपनी इंडिया की पहली है जिन्होंने ट्रांसनेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा किया है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके जो क्लाइंट है वो काफ़ी दिग्गज हैं। ओएनजीसी, एचसीजी, इंडियन ऑयल, गेल, इंद्रप्रस्था गैस जैसे दिग्गज इसके क्लाइंट हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगी मुझे दोस्तों वो इसकी ऑर्डर बुक लगी। जुलाई 2020 पे इसके पास 663 करोड़ के ऑर्डर थे। कंपनी छोटी है लेकिन 663 करोड़ के ऑर्डर इसके पास अभी ऑर्डर बुक में है। साथ साथ जो इसका रिवेन्यू का ग्रोथ है वो भी बहुत शानदार है। ऑलमोस्ट 39% का CAGR ये जनरेट कर रही है, और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 59% के CAGR से जनरेट कर रही है, जो बहुत बहुत शानदार है। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट आपके सामने है, सारे के सारे फिगर हमारे करोड़ में है। 31 मार्च 2018 को जो इसका एसेट था वो 67 करोड़ था। मैंने आपको बताया ये कंपनी छोटी कंपनी है, तो 67 करोड़ इसका एसेट था, फिर 84 करोड़ हो गया, फिर ग्रोथ करके 100 करोड़ हो गया 31 मार्च 2020 को। टोटल रिवेन्यू का देख लेते हैं एक बार। 88 करोड़ से 140, फिर 162 करोड़, यानी कि टोटल एसेट और रिवेन्यू दोनों अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। 7 करोड़ था, 7 करोड़ के बाद 17 करोड़ हो गया, और जो 31 मार्च 2020 का ऑलमोस्ट 20 करोड़ हो गया, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, यानी कि फाइनेंशियल कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैं। तो चलिए एक बार वेबसाइट पे और चलते हैं, वेबसाइट पे जाके देखते हैं। यह लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की वेबसाइट आपके सामने। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अबाउट अस में देख सकते हैं, कंपनी के बारे में, सर्विसेज देख सकते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि गेल है हमारा, बीपीसीएल है, या फिर इंद्रप्रस्था गैस है, ये इनके मेजर क्लाइंट हैं। इन्होंने यहाँ पे ये भी बता रखा है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट इनका अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो ये आपके सामने है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कंपनी के प्रोज और कॉन्स देखने पड़ेंगे। तो प्रोज आपके सामने आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि आगे चल के सीएनजी और जो पीएनजी है, पीएनजी यानी कि जो हमारे घरों के अंदर जो गैसेज आती है, उसका जो कंजप्शन है आगे चल के बढ़ने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे हम कन्वेंशनल फ्यूल से जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब इस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर हमारा आगे चल के काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकता है, जिससे इस कंपनी को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फाइनेंशियल आपने देखे, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा सीएजीआर के साथ कंपनी ग्रो कर रही है। ऑर्डर बुक बहुत शानदार है इसके पास, और इसके जो क्लाइंट है वो भी काफ़ी दिग्गज क्लाइंट हैं। इसके साथ साथ अगर अब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट होने के बाद अपने सेक्टर की ये ओनली लिस्टेड कंपनी होगी जो हमारी शेयर बाज़ार के अंदर लिस्ट होगी। तो ये हो गए कुछ इसके बेनिफिट कंपनी के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं। अब कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स में सबसे जो मेन मैंने रखा है वो रखा है इसका ऑयल पाइपलाइन बिजनेस का, क्योंकि धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि हम कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऑयल पाइपलाइन लेइंग का जो बिज़नेस है इसका, वो धीरे धीरे आगे चल के डिक्लाइन कर सकता है। और दूसरा जो मेरे हिसाब से कौन सा इस कंपनी के लिए, वो इसका जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। ये सिर्फ ऑयल और गैस से रिलेटेड पाइपलाइन लेइंग का काम करती है, और जो अदर जो जैसे कि केमिकल की पाइपलाइन हुआ, वाटर की पाइपलाइन हुआ, मतलब सिर्फ इसके जो पोर्टफोलियो है इसके पास वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। जो अदर जो पाइपलाइन लेइंग का काम है वो ये कंपनी नहीं करती है। और तीसरा, कुछ लोग बोलते रहे थे कि इसका जो बिज़नेस है वो मोनोपोली का बिज़नेस है, लेकिन दोस्तों इसका बिज़नेस मोनोपोली का बिज़नेस बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके मैंने नाम आपके लिए लगा के रखे हैं, जो है एएनजी प्रोजेक्ट है हमारा, सेज इंडिया है, जेएसआईडब्ल्यू है, नवरत्ना इंडिया है, और इनफैक्ट इंजीनियर इंडिया लिमिटेड भी गैस या फिर ऑयल पाइपलाइन जो लेइंग का काम करती है। तो ये इसका जो बिज़नेस है वो मोनोपोली का बिज़नेस नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हमें इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए तो हमारा सिंपल सा फंडा है, हम 1 अक्टूबर को इसका सब्सक्रिप्शन यानी कि लास्ट डेट को इसका सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे। अगर इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 10-20 गुना है तो हम इसको लिस्टिंग गेन के लिए ले सकते हैं। साथ साथ हम इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम भी चेक कर लेंगे। फिलहाल जो प्रीमियम चल रहा है इसका कुछ ज़्यादा नहीं, 10 से 20% के अराउंड ही प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि जो सारा फोकस है वो यूटीआई और मेजागॉन डॉक के आईपीओ पे है। तो लिस्टिंग गेन के लिए हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्रिप्शन चेक करने के बाद। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों शेयर में कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं। मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये रिकमेंडेड है, लेकिन इसके अंदर उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं तो 10,000 ही रुपये लगाइएगा, ज़्यादा रुपए इसमें मत लगाइए, क्योंकि कंपनी अभी ये छोटी है, इसको आगे चल के काफ़ी ग्रो करना है और आगे बहुत सारी प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ज़रूर अच्छी है, लेकिन उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप रिस्क ले सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की आईपीओ की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।